अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान की मशहूर टिक टॉकर हरीम शाह इन दिनों तुर्की पहुंच चुकी हैं। जी हाँ, जैसा कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, हरीम शाह तुर्की पहुंच चुकी हैं। ये पाकिस्तान की वाह टिक टॉकर्स हैं जिनको ना तो फहाशी से डर लगता है, ना इनको अपनी इज़्ज़त और अपनी फैमिली की इज़्ज़त से कोई लेना देना है। एक अच्छे घराने की लड़की ने जिस तरह पाकिस्तान में सियासतदानों से लेकर मौलवी और जितने भी काबिल एहतराम अदारे हैं या काबिल एहतराम लोग हैं, उन सब को इस तरह तिगनी का नाच नचाया है कि हुकूमत को इसको कंट्रोल करना बिल्कुल उसके बस से बाहर हो चुका है। चंद रोज़ कबल हरीम शाह की शादी के चर्चे थे और पाकिस्तान के टॉप लेवल मीडिया से लेकर एक आम छोटे मीडिया तक हरीम शाह की शादी की ख़बरें बिला नागा नशर होती रहीं। उसके जो दूल्हा था, हरीम शाह ने उसका नाम नहीं बताया था, इसलिए मीडिया को पता नहीं पेचस लग गए थे कि उसके दूल्हा का नाम ढूंढ निकालें, जैसे कि कोई किला फतह करने के मुतरादफ हो। हरीम शाह ने पाकिस्तान में जिस तरह अदारों को बदनाम किया, जिस तरह शख्सियात को ब्लैकमेल किया, जिस तरह उलमा इकराम की इज़्ज़तों को उछाला, वो किसी से डुकी छुपी चीज़ें नहीं हैं। ये कैसा मुआशरा है जिसमें एक इस तरह की फाशा औरत ख़ुद को हर वक्त नीलामी के लिए पेश किए रखती है। एक ऐसी औरत जिसने इस मुआशरे का, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का इक़्तिदार खाक में मिलाने के लिए हर वक्त कोशिश की। एक ऐसी लड़की जिसने इस्लामी तालीम हासिल की हुई है, जिसके फादर, जिसके सारी फैमिली नहायत शरीफ है, लेकिन एक झूठी शान शौकत और ब्लैक मनी के लिए इस औरत ने अपना तन मन धन सरेआम तली पर रखा हुआ है। इसलिए मेरी गुजारिश है जो भी मुतल्लिका अदारे हैं कि ऐसे लोग जो वतन अज़ीज़ की बदनामी का बायस बनते हैं, उनको नकेल डाली जाए। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने तालीम में या स्पोर्ट्स में या दीगर शोबों में मुल्क का नाम रोशन किया, लेकिन उनको कोई जानता तक नहीं है। ये कैसे लोग हैं जो अपने जिस्म की नुमाइश करके या अपनी ओछी हरकतों की वजह से पूरा जो स्ट्रीमलाइन का मीडिया है उस पर छाए हुए हैं। और जो लोग इनके फॉलोअर्स हैं, मुझे उन पे भी हैरानगी होती है कि किस तरह के लोगों को आप रोल मॉडल बना रहे हैं, किस तरह के लोगों की आपने फॉलोइंग शुरू कर रखी है। बहुत दुख होता है कि हमारे मुल्क में जो चीज़ें परवान नहीं चढ़नी चाहिए वो चढ़ रही हैं, और जो चीज़ें हल होने वाली हों या जिनको प्रायोरिटी दी जानी चाहिए उसका कोई दूर तक हल होने का चांस भी नहीं है। मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ कि अपनी रिक्वेस्ट, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराऊँ कि ऐसे लोग जो कोई भी मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं उनको नकेल डाली जाए, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उन पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए कि ये पाकिस्तान का नाम यूज़ करते हैं बाहर के मुल्कों में। पाकिस्तान वतन अज़ीज़ एक इस्लामी जमहूरी कंट्री है, एक इस्लामी कलमे के नाम पे बनाया गया था। इसको इस तरह जो हरीम शाह जैसे थर्ड क्लास औरतें हैं उनके ज़रिए बदनाम ना किया जाए। उम्मीद है कि आप सब लोग मेरी बात से एग्री करेंगे और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी ये आवाज़ आला हुकाम तक पहुंच सके और इस तरह थर्ड क्लास लोगों को नकेल डाली जा सके। अल्लाह हाफिज़।